हाँ काका, क्या हाल है? क्या नहीं, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ के बारामती के थे। बारामती में काम कौन ज्यादा करा है, दादा की साहब? दोनों भी अच्छे काम करते। केंद्र में साहेब करते हैं, राज्य में दादा करते हैं। क्या तो इस बार कौन चुन के आएगा? इस बार दादा चाहिए, दादा आएंगे। ये योगेंद्र का उम्मीद कम है? नहीं, योगेंद्र भी अच्छे भी है, साहेब का आदमी है। ये दोनों में झगड़ा हुआ। क्या साहेब और दादा के बीच में झगड़ा हुआ ना? ऐसा नहीं होना था, ऐसा नहीं होना था, चाहिए था। क्या ये अच्छा, पैसा चल रहा है कि नहीं? पैसा नहीं चलता है यार। ये बारामती हमारा 60 साल से ज़्यादा हम पवार के घर में अच्छे पीछे रहते। बारामती ऑल तालुका और जगह पैसा चल रहा है? क्या मालूम नहीं होता? क्या मालूम नहीं होता पैसे? तो अब मैं जनता की राय तो लेता ही रहूंगा, लेकिन अब मैं आपको महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती तालुका जो एक तहसील है, उसमें पिछले 50-60 वर्षों में पवार फैमिली ने, चाहे शरद पवार ने चाहे अजीत पवार ने, उन दोनों ने क्या क्या काम किया है, एक झलक आप भी देख लीजिए। उसके बाद जैसे पानी में H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वैसे ही बारामती के विकास में अजीत पवार और शरद पवार का योगदान है। दोनों को अलग अलग करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बारामती की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं जो आपको, मेरा दावा है कि हिंदुस्तान के किसी विधानसभा क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगी। कहते हैं सरकारों का काम स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बारामती के अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज की है। 500 बेड का ये मेडिकल कॉलेज है। और मेरा, अगर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नागरिकों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अगर सही तरीके से मिले तो समझिए सरकार अपना एक बहुत बड़ा काम कर रही है। बारामती में सरकारी मेडिकल कॉलेज इस तरफ है, और अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये महिलाओं का शासकीय ग्रामीण रुग्णालय है, यानी कि हॉस्पिटल है। आज तक पूरे देश में शायद ही आपने महिलाओं का ऐसा सरकारी अस्पताल देखा होगा। आप बाहर से इसकी बिल्डिंग तो देख रहे हैं, लेकिन आमतौर पर सरकारी बिल्डिंग्स बाहर से तो बहुत दिखाई देती हैं, लेकिन उनके अंदर की व्यवस्था चरमराई हुई रहती है। तो मैं आपको इस हॉस्पिटल के अंदर ले चलता हूँ, मरीजों के हालात दिखाता हूँ और मरीजों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी दिखाता हूँ। आपने शायद इससे पहले कि देश में, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा तो अलग बात है, लेकिन शायद देश में ऐसा कोई महिला चिकित्सालय इसके पहले नहीं देखा होगा। पूरे देश में आपने ऐसा कोई महिला सरकारी अस्पताल देखा है? आप देख ही रहे हैं बिल्डिंग किस तरीके की है। यहाँ महिलाओं के इलाज के लिए 1 रुपए नहीं लगते, पूरी डिलीवरी फ्री है। और BPL कार्ड के नीचे की महिलाओं को, जो माँ बनती है, उनको 600 रुपये भी दिया जाता है। और आसपास के इलाकों में, और इतना साफ सुथरा स्टाफ, डॉक्टर सब कुछ रहते हैं। यहाँ देखिए, आप महिलाएं तमाम इलाज के लिए आए। आप रुकिए, क्या नाम है आपका? पूजा संजय मुत्रे। कहाँ से आई हैं? बिगवन। यहाँ से कितना दूर है? 25-30 किलोमीटर है। 25-30 किलोमीटर। आप यहीं इलाज करा रही हैं? हाँ। आपका 1 रुपया भी खर्च होता है यहाँ? नहीं। और ये अस्पताल में सुविधाएं सब ठीक है? हाँ, अच्छे। किसी चीज का पैसा नहीं लगता? नहीं। आप संतुष्ट हैं इससे? हो। और ये अस्पताल, ये कौन बनवाया? मैं। अच्छा, चलिए आप बताइए। लांबची मी लांबची माहित नाही मला. लांब से आए, दूर से? देखिए, गरीब तबके के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, और पूरा इंतज़ाम आप देखिए। ये पेशेंट्स हैं सब यहाँ। देखिए, ये सरकारी अस्पताल का सिस्टम है। यहाँ इस तरीके की नर्स, डॉक्टर, स्टाफ सब है। और ये बेसिकली यहाँ 500 से ज़्यादा मुझे पता चला कि डिलीवरी होती है। यहाँ कोई डॉक्टर साहब हैं? अच्छा, आइए।
ये देखिए यहाँ चूंकि मेडिकल कॉलेज भी है तो डॉक्टर्स, आप अभी स्टूडेंट है या डॉक्टर हो गई? डॉक्टर हो गई मैं, आप यहीं पोस्टेड है? पोस्टेड हूँ हाँ। तो एक बात बताइए, एक भी रुपए नहीं लगता? नहीं, पूरा फ्री होता है। और पर मंथ डिलीवरी कितनी होती? अराउंड 1000, मतलब 600 to 700 होती है, नॉर्मल डिलीवरी और सेक्शन दोनों मिला के। तो जो सिजेरियन होता है उसमें भी 1 रुपए नहीं? नहीं, वो सब फ्री है, सब गवर्नमेंट की तरफ से आता है सब सामान, और उसके इससे सब फ्री होता है। और यहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट्स की महिलाएं आती हैं? 3-4 डिस्ट्रिक्ट की, सातारा की आती है, सोलापुर की आती है, और नगर की आती है, और पुणे के तो आती ही है। तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट। डॉक्टर साहब, आप कब से हैं यहाँ? 1.5 साल से। तो यहाँ आप कितने साल से सरकारी नौकरी में हैं? 22 ईयर्स। कोई और भी सरकारी अस्पताल ऐसा है? है, लेकिन वुमेंस हॉस्पिटल में बहुत अच्छे तरीके से सेवाएं मिलती है। ऐसा कोई विमेंस हॉस्पिटल आपने अपनी पूरी नौकरी में और दूसरा देखा है? नहीं, मैं तो पहले रूरल में थी, इसलिए मैं पहली बार वुमेंस में आई हूँ। और देखिए नर्सेज की ये पूरी फौज, और सरकारी सिस्टम कहा जाता है ना, अरे सरकारी अस्पताल का कहाँ कौन क्या है, डॉक्टर नहीं रहता, नर्स नहीं रहता। मैं तो ऐसे ही आया तो ये जो सब लोग आ गए। आप भी डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब? नर्स में। अच्छा। तो ये सब इतना मेंटेन कैसे रहता है यहाँ? सरकारी में तो जाओ तो ना डॉक्टर दिखता ना नर्स। नहीं, अच्छे से डेली से साफ सफाई वगैरह सब अच्छे से होते हैं। हमारे मामा मौसी लोग जो है अच्छे से डेली सब क्लीनिंग वगैरह सब अच्छे से करते हैं, इसलिए मेंटेन रहता है सब। देखिए मैं ऐसे ही चला आया, ऐसा नहीं था कि मैंने किसी को बताया था और किसी को किया था। जो कुछ मैं दिखा रहा हूँ, आप बारामती कभी भी आएंगे तो यहाँ के महिला अस्पताल में स्टाफ, डॉक्टर्स, ये सारे लोग ऐसे ही आपको मिलेंगे, और मरीजों की संख्या भी ऐसे ही मिलेगी। देश में अपने तरह का ऐसा महिला अस्पताल मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा हो, यहाँ न सोनोग्राफी का, अल्ट्रासाउंड का, न एक्सरे का, न किस। बाबूजी कहाँ से आए हो?